अब बात करते हैं मशहूर अदाकारा, सिंगर, स्टार सुरैया जी की। बात उन दिनों की है जब सुरैया जी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खुद को एस्टैब्लिश कर चुकी थी। तो वहीं देवानंद साहब के लिए ये फिल्मों में शुरुआत का दौर था। सन 1948 में फिल्म विद्या में देव साहब के साथ पानी के एक बोट पर पिक्चराइज्ड गाना किनारे किनारे चले जाएंगे शूट हो रहा था कि अचानक बोट ज्यादा घूम गई और दोनों पानी में जा गिरे। जब देवानंद को पता चला कि सुरैया जी को तैरना नहीं आता है, तब देवानंद ने उन्हें बचाया और बाद में सुरैया जी ने ऑब्वियसली देवानंद जी को थैंक्स बोला होगा, शुक्रिया किया होगा और कहा कि अगर आज तुम नहीं होते मैं जिंदा नहीं होती, मैं मर गई होती। तब देवानंद ने कहा फिर तो शायद मैं भी जिंदा नहीं रहता। आप समझ रहे हैं? इस घटना के बाद प्यार हो गया। लेकिन सुरैया जी की नानी को जब सुरैया और देव के अफेयर का पता चला तो वो भड़क उठी। उन्हें यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था, बिल्कुल खिलाफ थी। वजह, देवानंद हिंदू और सुरैया मुस्लिम। कहते हैं कि जब दोनों का प्रेम चल रहा था तब सुरैया जी की कलीग, साथी कलाकार कामनी कौशल जी देवानंद के प्रेम पत्रों को सुरैया जी तक पहुंचाया करती थीं। यह प्यार इतना आगे बढ़ चुका था कि अगली फिल्म जीत के दौरान देवानंद साहब ने सुरैया जी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और दे दी एक अंगूठी और कहा यह अंगूठी संभाल के रखना, छुपा के रखना। सुरैया जी ने ऐसा ही किया, लेकिन एक दिन बाय मिस्टेक उन्होंने पहन ली। नानी की नजर गई। नानी से वो बहुत डरती थी। नानी सुरैया जी के जीवन में एक बहुत बड़ा टेरर इफेक्ट थी। नानी ने दरियाफ्त किया, पूछा ये उंगली में जो अंगूठी पहनी है ये कहां से आई है? नानी जी हर चीज का हिसाब रखा करती थी। सुरैया जी इतना डरती थी, इतनी दहशत में थी नानी के वजह से कि सुरैया जी ने नानी जी को सब सच बता दिया। नानी जी का गुस्सा, जलाली नेचर आप देखिए कि नानी जी ने उंगली से वह अंगूठी उतरवाई और खिड़की के बाहर समंदर में फेंक दी। सुरैया जी मेरीन ड्राइव पर रहा करती थी। सुरैया पूरी रात भर जारो कतार रोती रही। सुरैया की नानी इस रिश्ते को मान ही नहीं थी। तब देवानंद और सुरैया ने फैसला किया कि वो भाग जाएंगे, इलोप होके मैरिज करेंगे। और इसलिए उन्होंने प्लान भी बनाया कि वो शूट के दौरान पंडित को बुला के सच में शादी कर लेंगे और वहां से कार में बैठकर निकल जाएंगे। हालांकि यह सब फिल्म का पार्ट होगा, पर होगा सच में। सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा था कि बीच में ही सुरैया जी की नानी को इस प्लान का पता चल गया और उन्होंने सुरैया जी को ऐसा कुछ ना करने की सख्त हिदायत दी और पुलिस की धमकी भी दे डाली। इतनी मोहब्बत होने के बावजूद सुरैया जी अपनी नानी के खौफ से शादी का कदम नहीं उठा सकी और साथ साथ करियर को लेकर भी वो कंफ्यूज हो गई थी। सुरैया जी के पीछे हटने से देव साहब का दिल टूट गया। सुरैया जी के पास काफी शादी के ऑफर आए, लेकिन उन सारे ऑफर्स को सुरैया जी ने रिफ्यूज कर दिया और सारी उम्र बस गुजार दी यूं ही अकेले तन्हा। सुरैया और देवानंद की बात चली है तो एक बात बता दूं, दोनों ने फिल्में की हैं। विद्या 1948 में, जीत 1949, शायर 1949, अफसर 1950, नीली 1950, दो सितारे 1951 और सनम 1951। ये कुल 7 फिल्में हैं और ये सातों की सातों फिल्में बॉक्स ऑफिस के ऊपर सुपरहिट रही। बात चलती रहती अगर नानी जी बीच में नहीं आती। आज दोनों हमारे बीच में नहीं हैं। मदर इंडिया के मेकर महबूब खान साहब को क्यों मांगनी पड़ी मदद पंडित जवाहरलाल नेहरू से? ये मदद क्या थी और इस मदद को मांगने के लिए जो खत
उन्होंने लिखा था, उसका मजमून क्या था, बताऊंगा वापस आकर। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।